225 रुपए में लगेगा कोरोना का टीका। सीरम ने गेट्स फाउंडेशन के साथ किया करार। जी हाँ दोस्तों, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका को वैक्सीन बनाने में सफलता मिल गई तो भारत में उस वैक्सीन का टीका महज 225 रुपए में मिलेगा। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वैक्सीन अलायंस संस्था गावी के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत भारत और कम आय वाले 92 देशों को मात्र $3 यानी कि 225 रुपए में वैक्सीन मिल सकेगी। गेट्स फाउंडेशन वैक्सीन के लिए गावी को फंड उपलब्ध करवाएगा, जिसका इस्तेमाल सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन तैयार करने और वितरित करने में करेगा। वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल पूरे होते ही इसके उपलब्ध होने की संभावना है। दोस्तों, ये खबर भारत समेत उन देशों के लोगों के लिए अच्छी है जो महंगी वैक्सीन को खरीद नहीं सकते हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अपने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए गावी को $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग मुहैया करवाएगा। इस फंडिंग का इस्तेमाल संभावित वैक्सीन के निर्माण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट कर सकेगा। दरअसल गावी गेट्स फाउंडेशन की ही एक संस्था है जिसका मकसद कम आय वाले देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाना है। वैक्सीन का वितरण कोवैक्स स्कीम के तहत किया जा रहा है। स्कीम का लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दुनिया भर के लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना है। कोवैक्स स्कीम का एजेंडा 2021 तक 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराना है। वैक्सीन उपलब्ध कराने में सीरम इंस्टीट्यूट गावी की मदद करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा था कि कंपनी की तरफ से रिस्क मैन्युफैक्चरिंग को ये फंडिंग सपोर्ट करेगी, जिससे एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स के साथ साझेदारी में तैयार किया जा रहा है। अगर इस वैक्सीन को सभी तरह के लाइसेंस मिल जाते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों पर खरा उतरती है तो इसे प्रोक्योरमेंट के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जिसके बाद नोवावैक्स ने बयान जारी कर कहा था कि संभावित कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट और कॉमर्शियलाइजेशन के लिए उसे सीरम इंस्टीट्यूट के साथ सप्लाई और लाइसेंस की सहमति मिल चुकी है। बेहतरीन है नोवावैक्स की वैक्सीन बनाने की तकनीक। दोस्तों, नोवावैक्स भी वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल है। नोवावैक्स ने दावा किया था कि उसकी वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ पर्याप्त एंटीबॉडी तैयार करने में मदद मिली है। हालांकि शुरुआती स्टेज का क्लिनिकल ट्रायल था। कंपनी की माने तो सितंबर के अंत तक वो बड़े स्तर पर तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर सकती है। नोवावैक्स ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मलेरिया की वैक्सीन तैयार की थी। सीरम ये बात अच्छी तरह से जानता है कि नोवावैक्स की वैक्सीन बनाने की तकनीक दुनिया में सबसे बेहतरीन है और शायद इसी वजह से दोनों के बीच सहमति बनी है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज तैयार करने की क्षमता रखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। अब इस कंपनी के पास भारत में वैक्सीन के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे। साथ ही महामारी की अवधि के लिए उसके पास अन्य देशों के लिए नॉन एक्सक्लूसिव डील होगी। हालांकि इसमें वो देश नहीं शामिल होंगे जिन्हें विश्व बैंक ने अपर मिडिल क्लास या उच्च इनकम वाला देश करार दिया है। अब तक के ट्रायल में सुरक्षित साबित हुई वैक्सीन। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की तीसरे चरण का ट्रायल ब्राजील, अफ्रीका और ब्रिटेन में भी चल रहा है। अब तक के ट्रायल को देखा जाए तो वैक्सीन के अच्छे नतीजे दिखे हैं। मेडिकल जर्नल द लेसिंग पिंचअप रिपोर्ट के मुताबिक ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। इस जानकारी के बाद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन फ्रंट रनर वैक्सीन की लिस्ट में आ गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की माने तो उनकी वैक्सीन को लगाने से अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स मिला है। वैक्सीन ट्रायल में लगी टीम और ऑक्सफोर्ड के निगरानी समूह को इस वैक्सीन में सुरक्षा को लेकर कोई चिंता वाली बात नजर नहीं आई है। अब इस वैक्सीन का भारत में भी 2 चरणों का ट्रायल एक साथ होने वाला है। भारत में होने वाले इस ट्रायल के लिए सीरम ने पूरी तैयारी कर ली है। भारत में बड़े स्तर पर होगा वैक्सीन का ट्रायल। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का दूसरे और तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल भारत में जल्द शुरू होने वाला है। नेशनल बायोफार्मा मिशन एंड ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक करार हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत ही वैक्सीन का बड़े स्तर पर ट्रायल होगा। इसके लिए कई इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किए जा चुके हैं। इनमें हरियाणा के पलवल का इनक्लेन, पुणे का KEM अस्पताल, हैदराबाद का सोसाइटी फॉर हेल्थ एलाइड रिसर्च एंड एजुकेशन, चेन्नई का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा एम्स दिल्ली, जोधपुर, पुणे का BJ मेडिकल कॉलेज, पटना का राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मैसूर का JSS एकेडमी और हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, गोरखपुर का नेहरू अस्पताल, विशाखापट्टनम का आंध्र मेडिकल कॉलेज और चंडीगढ़ का PGI शामिल हैं। भारत में ये वैक्सीन
कोविशील्ड के नाम से लॉन्च होगी। कंपनी के CEO आधार पूनावाला का कहना है कि अगर ट्रायल कामयाब होता है तो 2021 की पहली तिमाही तक 30 से 40 करोड़ डोज तैयार किए जा सकेंगे।